अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 6 सब्जेक्ट उर्दू। लेसन का नाम है हाथी का वज़न। हाथी का वज़न, पेज नंबर 34। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह सख्त बीमार हुआ, यहाँ तक कि जीने की आस बाकी न रही। उसने ये मन्नत मानी कि अगर खुदा ने उसे सेहत अता फरमाई तो वो उसके नाम पर हाथी के वज़न के बराबर रुपये तोल कर भूखे नंगे फकीरों में बांट देगा। वह एक दिन की बात है कि एक बादशाह जो है वो बहुत बीमार पड़ा। उससे अपने जीने की आश बाकी न रही। उसने मन्नत मांगी कि अगर मैं ठीक हुआ तो मैं हाथी के वजन के बराबर रुपये नंगे फकीरों में बांट दूंगा। खुदा ने उस पर रहम फरमाया और वो चंद ही दिनों में अच्छा हो गया। लेकिन अब वो हैरान था कि हाथी को क्यों कर तोले। उसका वजन मालूम किए बगैर वो मन्नत पूरी न कर सकता था। दरबार में बहुत से अक्लमंद लोग मौजूद थे। उन्होंने बहुत सोचा लेकिन कोई बात बन न पड़ी। इसलिए पूरे मुल्क में इश्तिहार दिया गया कि जो शख्स हाथी के बराबर रुपया तोल कर दिखाएगा हम उसे इनाम से माला माल कर देंगे। कुछ दिनों के बाद जो है वो बादशाह ठीक हो गए, सेहत याब हो गए। अब उनमें ये परेशानी हुई कि मैं हाथी के वजन के बराबर कैसे रुपये तोलूंगा। उसके दरबार में बहुत वजीर जो थे वो समझदार ही होते हैं, अक्लमंद ही होते हैं। वो सोचने लगे लेकिन कोई इसकी तरबियत न निकाल सका। अब उसने इश्तिहार दिया कि जो शख्स हाथी के वजन के बराबर रुपये तोल कर मुझे देगा मैं उससे इनाम से माला माल कर दूंगा। इनाम के लालच में बहुत सारे लोगों ने अपनी अक्ल पर जोर दिया, हजारों जतन किए, मगर कोई सूरत बन न पड़ी। जब इश्तिहार दिया गया तो सभी लोग अपनी अकल पर जोर देने लगे कि हाथी को कैसे तोलेंगे, फिर उसके वजन के बराबर रुपये तोलेंगे। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। बादशाह को फिक्र हुई और वो इस सोच में पड़ गया कि जिंदगी का भरोसा है, मन्नत का अहद खुदा से कर चुका हूँ, उसका पूरा करना अब मुझ पर फर्ज है। हाथी को तोलने की तदबीर किसी की समझ में नहीं आती, अब क्या किया जाए। एक दिन वो इसी शश्व पंज में था कि एक मल्लाह खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, जहां पन्ना मुझे तदबीर सोजी है। अगर हुजूर रुपये और हाथी मेरे साथ कर दें तो उम्मीद है कि मैं दरिया जाकर हाथी के बराबर रुपये तोल कर हुजूर को दिखा सकूंगा। अब जो ये बादशाह जो हैं ये परेशान हुए कि मैं अब मेरी मन्नत कैसे पूरी होगी। मैंने मन्नत रखी है कि मैं जब सेहतयाब होऊंगा तो मैं हाथी के वजन के बराबर रुपये गरीब फकीरों में बांट दूंगा। अब ये इसी परेशानी में था कि एक मल्लाह उसको कहते हैं जो नाव चलाते हैं, इसकी खिदमत में आया कि मैंने तदबीर सोचे हैं, आप मेरे साथ एक हाथी और रुपये भेजो। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। वजीर को हाथी और रुपये मल्लाह के साथ कर देने का हुक्म दिया और खुद भी दरबारियों के साथ दरिया की तरफ चला। शहर में ये बात मशहूर हो गई, इसलिए वो बहुत से तमाशाई भी दरिया की तरफ रवाना हुए। जब बादशाह, दरबारी और आम लोग वहां पहुंच गए तो मल्लाह ने एक नाव को किनारे के करीब लाकर खड़ा किया। हाथी को इस पर सवार किया गया। हाथी के बोझ से नाव का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया। जहां तक नाव पानी में डूबी थी वहां मल्लाह ने निशान लगा दिया और अर्ज की, हुजूर हाथी का वजन इतना है। अब मल्लाह ने क्या किया, मल्लाह ने हाथी को नाव में रखा। हाथी के वजन से नाव जितनी पानी में डूब गई हो वहां तक निशान रखा। अब हाथी के वजन के बराबर रुपये तोलने के लिए नाव को इस निशान तक पानी में डुबो दिया जाए। अब इसने नाव को निशान रखा। अब इस नाव में हाथी को ये खुशक पर लाया गया। अब इस नाव में क्या डाल दिए गए, पैसे रुपये डाल दिए गए। तब तक डाल दिए गए जब तक कि ये नाव इसी निशान तक डूब गई।
اس کے بعد ناؤ میں روپے بھرنے کے لیے کہا گیا۔ بادشاہ کے حکم سے لوگ ناؤ میں روپے بھرنے لگے۔ ناؤ پانی میں نیچے ہوتی گئی، جب نشان تک ناؤ ڈوب گئی تو ملا نے کہا، بس اب ہاتھی کے وزن کے برابر ان روپیوں کا وزن ہو گیا۔ بادشاہ اور درباری ملا کی اس تدبیر سے بہت خوش ہوئے اور اس کی عقل کی داد دی، اسے اتنا انعام دیا کہ وہ بڑا دولت مند بن گیا۔ بادشاہ نے ناؤ میں بھرے ہوئے روپے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے۔ اب اس ملا کی تدبیر کو دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ کتنا سمجھدار ہے، اس نے اسے بہت انعام دیا کہ یہ دولت مند بن گیا۔ پھر بادشاہ نے یہ روپے سبھی یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کیے۔ محتاج کہتے ہیں ضرورت مند کو، مسکین کہتے ہیں غریب، یتیم کہتے ہیں جس کے ماں باپ نہ ہو، بیواؤں کہتے ہیں جس کا خاندان یہ شوہر مر گیا ہو،